नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल के ऐतिहासिक पांडवकालीन पंचवटी पचोवन मंदिर में। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के महंत महर्षि ऋषिदास महाराज जी। महाराज जी, रेनोवेशन का काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, बताएंगे कि मंदिर का नया स्वरूप कैसा होगा। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। आप जैसे जानते हैं, यह हमारा मंदिर पांडवकालीन मंदिर है, जो पांडवों के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। वे स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज हैं, बाल स्वरूप में हैं। आज शहर का विकास बहुत हो रहा है, उसी के साथ में हमारे 2017 में श्याम बाबा का मंदिर का हमारे पलवल के भक्तों के द्वारा, श्याम प्रेमियों के द्वारा कराया गया। गौशाला का निर्माण बहुत अच्छा सुंदर, अपने पंचवटी धाम के जितनी भी 250-300-400 गायें हैं, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से हमारे यहाँ अपने गौशाला में निवास कर रही हैं। यह सब अपने पलवल के भक्तों के फलस्वरूप है, उनका यहाँ के प्रति लगाव और श्रद्धा है। उसी क्रम में अपना ये जो पांडवकालीन श्री हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है और यहाँ का मंदिर है, कई खंडों में कई बार यहाँ के भक्तों के द्वारा बनाई गई थी महाराज जी की अध्यक्षता में। आज महाराज जी के मन में यह एक स्वप्नवत विकास मन में एक हुआ था कि महाराज जी, हनुमान जी महाराज का एक मंदिर भव्य और नव्य रूप धारण करे। तो आज वह कार्य अपने दिशा में अग्रसर बढ़ रहा है। पलवल के सभी भक्तों ने यहाँ पर बड़े जोड़ तोड़ से श्रद्धापूर्वक मंदिर का निर्माण में आगे आ रहे हैं और मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह पहले की अपेक्षा इसका जो जगमोहन होगा बड़ा होगा, गर्भगृह भी बड़ा है उसका किया जाएगा, और सारा जो आज के आधुनिक युग के हिसाब से सारा इसकी परिक्रमा भी अंदर ही परिक्रमा भी रहेगी। जो बाहर से लोग श्रद्धालु परिक्रमा का महत्व अपने यहाँ गिरिराज जी महाराज के वजह से, चाहे ब्रज 84 को उसके वजह से, अपने सनातन धर्म में परिक्रमा का मतलब बड़ा महत्व है। तो वो परिक्रमा की जगह भी काफ़ी अच्छी बनाई जाएगी, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो दीवारों पर देखते हैं, तो उसमें अपने सनातन धर्म के अनुरूप उस पर देवी देवताओं का चित्रण किया जाएगा, जिससे मन में एक भाव भी प्रारंभ से उद्गम हो और हनुमान जी का दर्शन करके हम कृतार्थ हों। अच्छा, मंदिर का विस्तार भी हुआ, कुछ ज़मीन भी फालतू मिली है आपको, जहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि गौशाला का स्थानांतरण किया जाएगा। गौशाला का पहले से जगह थी और हमारे जो भक्त जो लिए थे वो पहले करते थे, अब वो जगह सारी बिक रही हैं, तो वो अपने आप श्रद्धापूर्वक दिए हैं और उनके कोई बिना लाव लपेट का वो अपने तरफ से फिर अब तक उन्होंने अपना कार्य में लिया। अब देख रहे हैं कि अब संपन्नता जैसे जैसे ठाकुर जी उनको दिए उसी तरह से अपना मंदिर का जगह थी, मंदिर में आ गया। तुम्हें सारा कोई न लिया था और न दिया है, सब भगवान का है, भगवान के सब वही लोग हैं और सारे एक परिवार है। उसके हिसाब से उसमें वन वृक्ष है और गैयों को रहने के लिए आप जाकर देखेंगे गौ माता बड़े विचरण करती हैं, वो लोग भी प्रसन्न हैं, गौ माता भी प्रसन्न है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा आ रही है तो पंचवटी मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, अन्य कार्यक्रमों की तरह गुरु पूर्णिमा का एक विशेष महत्व भी है और मंदिर में उस दिन कार्यक्रम भी बहुत होते हैं। तो इस बार कौन से रूपरेखा तैयार की गई है मंदिर कार्यक्रम के लिए? यहाँ पर भूटानी जी, अनादिकाल से यहाँ का भागवत कथा, जो श्रीमद् भागवत कथा की पारायण होती है, वो अनादिकाल से आ रही है। किसी को पता नहीं है कि यहाँ कब से सप्ताह बाँची जाती है। तो उसी क्रम में वर्तमान में भी महाराज जी के, जब से महाराज जी यहाँ पर नियुक्त हुए और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान, ब्रज के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा यहाँ कथा वाचन हुई है और उसी क्रम में आज भी यह निरंतर वह प्रक्रियाएं चल रही हैं जो हमारे शहर के क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो उसी क्रम में आज तृतीय दिवस भागवत कथा की आज मंगलवार का है और हमारे यहाँ श्रद्धालु बड़े संख्या में आकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से गुरु पूजन का प्रारंभ किया जाएगा और 1 बजे तक, 12:30 बजे 1 बजे तक गुरु पूजा यहाँ के भक्तों के द्वारा की जाएगी
और उसके बाद यहाँ का प्रसाद वितरण शुरू हो जाएगा, वो अपना चलता रहेगा। बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, चाहे एसडीएम हैं या दूसरे अधिकारी हैं, दूसरे विभागों से अधिकारी हैं, उनका जब ट्रांसफ़र हो जाता है उस दौरान तक मंदिर में आते जाते बहुत हैं, आगमन बहुत होता है, उनकी आस्था ट्रांसफ़र के बाद ही बनी रहती है क्या? जी जी, जो यहाँ से जिनका लगाव हुआ है आज भी उनका आस्था रहता है और फ़ोन पर आशीर्वाद लेते रहते हैं। ऐसा जो आस्थावान व्यक्ति रहता है कहीं भी जाता है तो उसका आज भी उसका हनुमान जी के प्रति लगाव रहता है। जो हनुमान जी के प्रति चाहे महाराज जी के प्रति जिनका भावना वो अपने अंदर में होती है। बड़े बड़े अफसर तो यहाँ के शिष्य भी बन चुके हैं जो यहाँ से रह कर के कार्यरत हुए हैं और आज उनका आना जाना आज भी रिटायर होने के बाद भी है। मुंह में जलाभिषेक कार्यक्रम के दौरान पिछले साल हिंसा भड़क गई थी, काफ़ी लोगों को चोट भी पहुंची थी, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। तो इस बार भी कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है, तैयार हो रही है। इस बार भी लगता है कि दोनों संप्रदायों में टकराव भी हो सकता है, तो टकराव ना हो इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? टकराव तो किसी बात की है ही नहीं। अगर टकराव होता है तो ये सरकार की नाकामी होगी, बहुत बहुत निंदनीय होगी। सरकार, हमारा आस्था है हम जलाभिषेक करें या अपना दर्शन करें। हम जब उनके कार्य कभी किसी भी उनके फंक्शन को हम अपने फंक्शन जैसे मानते हैं तो हम तो आह्वान करेंगे कि वो भी हमारे फंक्शन को भारत में रह करके अपना फंक्शन समझें। वह अपनी देवी देवता जैसे अपना वो इबादत करते हैं, उसी तरह से हम जब प्रार्थना करने जाते हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए। और ऐसे करते हैं तो गलत है और प्रशासन की नाकामी होगी। प्रशासन उस पर अपने मुस्तैद रहे और सभी लोगों को श्रद्धा का भाव अर्पण करने दे और कोई किसी तरह की बात नहीं। टकराव वाली शब्द तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भारत देश है, सनातन धर्म का देश है। और जब हम दूसरे मजहब के आदर कर रहे हैं तो वो जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी हमारे मजहब को आदर करना चाहिए। क्यों? सनातन धर्म पुरातन और बहुत प्राचीनतम, जब से पृथ्वी और सूर्य का उदय हुआ है तब से सनातन धर्म का उदय है। यह बनाई नहीं गई है, कोई धर्मावलंबी इसको लेकर के नहीं आया है। ये तो स्वयं सनातन धर्म प्रकट हुआ धर्म है और ये सभी धर्म इसी में से निकला हुआ है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 500 वर्ष के बाद अयोध्या में अवतारित हुआ है, यानी कि पुनर्निर्माण हुआ है उसका। पलवल से अयोध्या जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस जो शुरू हुई थी वो बंद कर दी गई है। नफ़ा नुकसान सोचते हुए ये सरकार चल रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहेंगे लोगों से अपील करेंगे कि आप अधिक से अधिक बस पर जाइए, कि हरियाणा का बस है, हम जाएंगे तो और अच्छा है। लेकिन एक और बात है कि एनसीआर में रहते हैं, भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा पलवल के भक्तों को बहुत है और सबके घर में गाड़ी है, अपने परिवार के लेकर के जाते हैं। और बस नहीं चलने के कारण नॉन एसी है। एसी वाला बस हो तो आजकल समझ रहे एनसीआर में बैठने वाले लोग 12-14 घंटा का सफ़र है तो थोड़ा सा गर्मी में परेशान हो जाते। सर्दियों में तो लोग यहाँ से काफ़ी मात्रा में गए, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी परेशानी की वजह से लोग अपने अपने साधन से ज़्यादा जाने का सोच रहे हैं। ऐसे यहाँ से जाना लोगों का तो लगा रहता है, क्योंकि अपना आश्रम है तो वहाँ जाते हैं लोग, तो यहाँ से फ़ोन करते हैं चाहे से। तो हम अपील करें कि आप जाओ, तपस्या करते हुए जाओ, लेकिन अपने हरियाणा के बस में बैठ करके जाओ। चलो, अगर नॉन एसी भी हैं तो विधायक दीपक मंगला पंचवटी मंदिर के प्रति आस्थावान भी है, हर मंगलवार को वो दर्शन करने के लिए आते भी हैं। उनके माध्यम से भी सरकार से अपील की जा सकती है कि नॉन एसी की जगह एसी बस चलाई जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे पलवल से एसी बस ही चले। हम भी अपील करना चाहते हैं कि पलवल से एसी बस ही, हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं, अपने क्षेत्र के हैं, तो यहाँ से 1-2 बसें एसी चलनी चाहिए। वो भगवान के नाम पर इतना सारा खर्च कर रही है सरकार, तो ये ऐसे भी करे और थोड़ा मिनिमम अयोध्या जाने वालों के लिए खर्चा भी कम रख दे। नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पर बसें चलावें, क्योंकि हमारा देश एक श्रद्धावान देश है, आस्थावान देश है, सनातन धर्मी देश है। तो सरकार बहुत सारी सुविधा चलाती है, तीर्थ यात्रा, रामायणम तीर्थ यात्रा। तो उसी तरह से प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि तीर्थों में जो बसें जाएं व्यवस्थित हों, अच्छी एसी हो और उसमें सुविधा भी कुछ हो। अच्छा, आपने मूलचंद शर्मा का नाम लिया, तो परिवहन मंत्री थे पिछली सरकार में, मनोहर सरकार में। नया सरकार में मंत्री परिवहन मंत्री नहीं, इसलिए उनसे तो अपील सिफारिश की जा सकती है, लेकिन उनसे भी कहेंगे। लेकिन हमारे वर्तमान के तो, हमारे क्षेत्र के तो प्रतिनिधि हमारा तो है ही हैं, वो तो वहाँ उसके लिए तो कर ही सकते हैं।
इतना तो ये ऐसा भी लगता है कि विधायक दीपक मंगला की जानकारी में भी नहीं होगी कि हरियाणा रोडवेज की बस बंद हो गई है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर उनकी जानकारी में होता कि बस हमारे पलवल से बस बंद हो गई है अयोध्या जाने वाली, तो ज़रूर वो कुछ न कुछ उसमें सहयोग करते, और हम आशा करते हैं कि अगर बंद है तो उसको चलाने के लिए और अच्छी सुविधा देने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। अच्छा, हमने मंदिर परिसर में देखा है चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो ही लग रहे हैं। क्या इस वजह से कि मंदिर निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, इस वजह से लगाए हुए हैं उनके फोटो? भाई, इसको तो नहीं कहा जा सकता है कि अहम भूमिका नहीं है। भूमिका तो प्रधानमंत्री की रही है, तभी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई करी। नहीं तो पहले भी सरकार अगर इस तरह से सुनवाई करवाती जल्दी फास्ट ट्रैक जैसे बना करके, चाहे विशेष स्तर के जो इसकी, क्योंकि 500 वर्षों से चूँकि यह विचाराधीन था, तो उस पर इस सरकार की भूमिका में तो योगदान तो माना जाएगा, सब मानेंगे अगर इस तरह की, क्योंकि पहले भी सुनवाई हो सकती थी, इसको भी वो भी इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन वो चूक गए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो नई जनरेशन है उसकी आस्था धर्म के प्रति बढ़ रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो सर्वप्रथम आप सबका ये जो सोशल मीडिया है, आप सब हैं, जो हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जो क्षेत्रीय मंदिरों के बारे में पहले ज्ञात नहीं होता था, आज आप सब के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब इस छोटे छोटे मंदिरों की कुरीतियों पर, और जो अन्य धर्मों की कुरीतियाँ थी, चाहे हमारे अंदर भी जो अगर है, तो उस पर आप लोगों ने यह दिखाया। और नए लड़के जो आपके फेसबुक से और चाहे यूट्यूब के माध्यम से नेचुरल जो हमारे सनातन धर्म की जो विशेषता होती है, जो मर्यादा होती है, जो उसकी भौतिकता होती है, उसको हमारे युवा वर्ग समझता है और उसके आगे फॉलो कर रहा है और उस पर चल भी रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल और रह गया है। आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनावों में मंदिर जहाँ बना है अयोध्या, यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट, उसको समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है, बीजेपी के प्रत्याशी की हार हुई है, इसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, सबका स्वागत करना चाहिए, और वो जो जीते हैं उनका नाम अवधेश है, और महाराज दशरथ का भी नाम अवधेश है, तो इसलिए राम जी ने एक राम जी के नाम के जो अभिनय किए थे उन्हें जिता दिए, और वहाँ पर राम जी ने अपने पिता को जिता दिए। तो ये नाम का मर्यादा का पालन भगवान किए हैं। इसमें हम थोड़ा राजनीतिक वाली बातों पर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जनादेश है, और हमारा इसीलिए हम प्रजातंत्र राजतंत्रों को छोड़ करके उस पर लड़ाई संघर्ष करके प्रजातंत्र में आएंगे। और हम सभी से चाहेंगे कि आप इस पर विचार करें कि किस कारण से कार्य बहुत हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य सरकार में हुआ है, लेकिन किस कारण से अयोध्या हारी है, तो उस पर गहनता से विचार करके और आम जन तक सुविधा उसका जो होता है, हम सरकार की जो हम रखते हैं उनके प्रति कि हमारी क्या सुविधा है, वहाँ तक पहुँचे, उनकी बातें सुने और सुन करके उसका कार्य पूरा करें। तो ये थे हमारे बीच में मंदिर के महंत ऋषिदास जी महाराज, जिन्होंने बड़ी आसानी से तर्क के साथ उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए वो आपको सुन भी लिए होंगे आपने। आप भी अगर हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो पंचवटी मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। नीचे दिए हुए QR कोड पर आप चाहे तो अपने घर की खुशियों को साझा कर सकते हैं दान देकर। घर में कोई भी खुशी हो, बच्चे का जन्म हो, जन्मदिन हो, बच्चे की सगाई हो, या वैवाहिक वर्षगांठ हो, या कोई और खुशी हो, नौकरी लगी हो, या दुकान अथवा मकान का गृह प्रवेश हो या प्रवेश हो, उस अवसर पर आप अपने घर की खुशियों को साझा कर सकते हैं मंदिर में निर्माण में दान देकर। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है कि घर की खुशियों को पंचवटी मंदिर के साथ साझा करें। अपने स्वैच्छिक दान देकर आप इसमें अपने भागीदारी कर सकते हैं। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।